और वहीं बिहार के 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव संपन्न हो गया है और शनिवार को दोनों सीटों पर मतदान हुआ और अब 2 नवंबर को रिजल्ट की घोषणा होगी और ये चुनाव सभी पार्टियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जेडीयू के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये दोनों सीट पहले से जेडीयू के खाते में है। ऐसे में पार्टी के सामने अपनी सीट बचाने की चुनौती है और इधर मतदान के बाद तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में बिहार बीजेपी के अध्यक्ष और लोकसभा सदस्य संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि दोनों सीटों पर जेडीयू उम्मीदवार की ही जीत होगी और उन्होंने कहा कि ये दोनों सीट पहले से भी जेडीयू की है और ऐसे में इस बार भी वहां से जेडीयू के उम्मीदवार ही जीतेंगे। और वहीं इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो युवा चुनाव में जीतने के सपने देख रहे थे वो सपने ही देखते रह जाएंगे। वहीं गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम धमाके मामले में एनआईए कोर्ट सजा सुनाएगा और वहीं बुधवार को अदालत ने एक आरोपी को छोड़कर बाकी सभी 9 आरोपियों को दोषी करार दिया है। पक्षों की दलील सुनी और फिर फैसला सुनाया और 8 साल पहले हुए इस बम धमाके के बाद सभी 10 आरोपियों के मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी और वहीं कोर्ट ने इस मामले में तब फैसला सुरक्षित रख लिया था और इस मामले में एनआईए ने जांच कर 21 अगस्त 2014 को कुल 11 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद एनआईए की टीम ने इस मामले में हैदर अली, नोमान अंसारी, मुजीबुल्ला अंसारी, इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फखरुद्दीन, फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, इफ्तिकार आलम, अजरुद्दीन कुरैशी और तौफिक अंसारी को गिरफ्तार किया था। दरअसल गांधी मैदान ब्लास्ट का मास्टरमाइंड हैदर अली और मोजिबुल्ला था और बताया जाता है कि बम धमाके के बाद वो डर गया था, इसलिए मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसे दबोच लिया गया था। और इस बीच पूछताछ के दौरान उसने जुर्म भी कबूल कर लिया था और उसने पूछताछ में बताया कि वो अपनी पूरी टीम के साथ गांधी मैदान में हुंकार रैली को दहलाने के लिए पहुंचा था और गिरफ्तार आतंकी इम्तियाज से जब एनआईए की टीम ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तो उसने कई नाम उगले, जिसके बाद मास्टरमाइंड मोनू उर्फ तहसीन समेत 2 दर्जन से अधिक आतंकियों को जांच एजेंसी ने दबोचा और इसके बाद में बोधगया ब्लास्ट मामले का खुलासा भी इसी आतंकी के बयान से हुआ था। वहीं बिहार विधानसभा की 2 सीटों दरभंगा के कुशवेश्वर स्थान और मुंगेर के तारापुर में शनिवार 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई और प्रशासन ने इन दोनों सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सभी तैयारियां कर ली थी। और वहीं आपको बता दें कि जब लोक जनशक्ति पार्टी ने उपचुनाव में सत्ताधारी दल द्वारा चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन कर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की शिकायत निर्वाचन आयोग से की है। और वहीं आपको बता दें कि कुशवेश्वर और तारापुर में उपचुनाव हो गया और दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में लोजपा पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। और वहीं आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता सत्यानंद शर्मा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंचकर मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से सत्ताधारी दल के नेताओं पर नियमों के उल्लंघन और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की गई थी। और वरिष्ठ नेता सत्यानंद शर्मा ने कहा कि मतदान के 72 घंटे पहले प्रचार कार्य समाप्त हो गया था और नियमानुसार कोई स्टार प्रचारक या बाहरी व्यक्ति को चुनाव क्षेत्र में रहने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन बिहार सरकार के अधिकांश मंत्री सरकारी वाहन और सरकारी कर्मी और ड्राइवर के साथ चुनाव मैदान में खुलेआम घूम रहे थे और उपचुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित भी किया। और वहीं आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को दोनों विधानसभा के सीटों पर उपचुनाव हुआ और आदर्श आचार संहिता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आंच नहीं आई। इसके लिए आवश्यक है कि सत्तारूढ़ दल के विधायक मंत्री पर तत्काल जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए। और लोजपा ने मांग भी की थी कि जो मंत्री सरकारी वाहन और ड्राइवर और सरकारी सुरक्षाकर्मी के साथ चुनाव मैदान में उन्हें तत्काल बाहर किया जाए और उनके खिलाफ चुनाव आयोग कानूनी कार्रवाई करे।